सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैटी लिवर के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में, और क्या क्या न्यू ट्रीटमेंट अवेलेबल है फैटी लिवर का। ये फैटी लिवर का हम लोग डिस्कस इस वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैटी लिवर आपको बहुत सुनने को मिला होगा, या कभी आप किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराएं और अल्ट्रासाउंड में आपका फैटी लिवर आ गया। इसका ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1 2 3 4 करके ग्रेड होता है। तो आपने कोई और कारण से अल्ट्रासाउंड कराया और आपको ये फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में आ गया रिपोर्ट में, तो लोग घबरा जाते हैं कि फैटी लिवर क्या है। तो इसको हम लोग संक्षिप्त में समझेंगे कि फैटी लिवर, व्हाट इज़ फैटी लिवर, फैटी लिवर है क्या। तो लिवर में फैट का डिपॉजिट, यानी आप एक सरल भाषा में समझे कि आपका तोंद निकल गया, यानी तोंद में फैट आ गया, चर्बी। तो अगर वो तोंद में चर्बी ना होके अगर आपके लिवर में फैट चला जाए, चर्बी चला जाए, तो पूरे लिवर को इन्फ्लेमेशन करा देता है, यानी लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। तो लिवर में चर्बी हो जाता है। ये शायद आपको कुछ नया सुनने को मिल रहा हो, बट ये रियल है। फैटी लिवर का मतलब है कि फैट आपके लिवर में आ गया है, जो चर्बी होता है वो आपके लिवर में डिपॉजिट हो गया है, जिसको हम लोग फैटी लिवर का बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका कारण, यानी कॉजेज़ के बारे में, किस कारण से फैटी लिवर होता है। क्योंकि अगर आपको एक बार फैटी लिवर हो गया तो उसका कारण जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट में, हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट का कारण जानना बहुत इम्पोर्टेंट है इलाज के लिए। क्योंकि जब तक आप कारण का नहीं इलाज करते तब तक कोई बीमारी नहीं ठीक होता है। तो इसको हम लोग कारण समझेंगे। तो पहले ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर बहुत ज़्यादा आपका वज़न है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उसके कारण से फैटी लिवर होता है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, चीनी का रोग अगर आपको है तो आपको 100% फैटी लिवर होगा। और ये अधिकांश पेशेंट में देखने को मिलता है कि जिसको डायबिटीज़ है उसको फैटी लिवर होता ही है। सेकंड, अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले रहे हैं, आपका इनएक्टिव एक्टिविटी हो गया है, यानी आप एक्टिविटी बंद कर दिए हैं। योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब आपका बिल्कुल तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया है। आपके बॉडी से कोई एक्टिविटी नहीं है, तब भी फैटी लिवर हो सकता है। अनहाइजीनिक फूड्स, कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं फैटी लिवर को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर आपका स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस के वजह से भी फैटी लिवर होते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे इसका सिम्टम्स के बारे में कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, अगर ग्रेड 1 2 3 है, 2 तक है और लेस देन 3, हाँ 1 2 है, तो आपको कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता यूजुअली। आपने किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराया और आपको फैटी लिवर देखने को मिला, तो इसका देखा जाए तो कुछ एक्सप्लेन करने वाला सिम्टम्स है नहीं। बट इसमें भी कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 4 हो गया, इसमें आपको सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। तो आप फैटी लिवर को हल्के में ना लेके इसका प्रॉपर एवोल्यूशन और ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। हम लोग सिम्टम्स का बात करेंगे तो इसमें डाइजेशन इशू आता है। डाइजेशन में आपका इशू आता है, कभी कभी फुलनेस होगा, गैस ज़्यादा बनेगा, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, फटीग हो सकता है, यानी थकान भी आ सकता है इसमें। कभी कभी लेग में स्वेलिंग हो सकता है। अगर फाइब्रोसिस की तरफ बढ़ रहा है तो आपके पैर में, टखने में सूजन हो सकता है। फिर आपके एब्डोमेन में लिवर साइड पे पेन हो सकता है। आपके जो एब्डोमेन, पेट होते हैं, लिवर जो दाहिने तरफ होता है अपर साइड में, आपको पेन महसूस हो सकता है, भारीपन महसूस हो सकता है। क्लस्टर्ड या ब्लड वेसल्स
आपके अंडर स्किन में आपको देखने को मिल सकता है, जो इसका कारण लक्षण होता है, जिस कारण से इसका लक्षण डेवलप होता है। तो इसमें क्लस्टर या ब्लड वेसल्स आपकी स्किन में देखने को मिल जाता है। कभी कभी हल्का पीला लेटरिंग हो सकता है और यूरिन डार्क हो सकता है इसमें। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसका सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, बट सबसे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम देखा गया है कि हैवी गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, डाइजेशन जिसे फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। फिर आपको अर्जेंसी मतलब खाना खाने के बाद तुरंत लेटरिन भागना पड़ता है, तो ये भी इसमें देखा गया है। देन इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन का बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इसका फाइब्रो स्कैन हो सकता है। आपको खाली पेट में फाइब्रो स्कैन का सलाह दिया जा सकता है। इसमें आपको फाइब्रो स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि फैट देखा जाता है कि कितना क्वांटिटी में है। तो फाइब्रो स्कैन, फिर आपका कभी कभी सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, इसमें भी आपको पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में और फाइब्रो स्कैन में। बस इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा SGPT SGOT अगर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में बढ़ के आ सकता है तो SGPT SGOT ये चेक किया जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स इकट्ठा करके तब हम लोग प्लान करते हैं इसका ट्रीटमेंट का। तो हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट है नहीं, बट जितने भी हैं बहुत कारगर ट्रीटमेंट है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ट्रीटमेंट का मोस्ट बैकबोन है आपका वज़न कम करना। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, तो प्लीज़ से आप अपना वज़न कम से कम 10% कम करें। यानी आपका वज़न कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। देन आपको मल्टीपल टाइम खाना का इंटेक नहीं करना है, मतलब बार बार खाना नहीं खाना है। और खाने में कार्बोहाइड्रेट, शुगर ये अवॉइड करना है। आपको दूध, फल, मीठा चीज़, चीनी, आलू, मैदा, ज़्यादा चावल, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, फिर आपका कुछ भी फास्ट फूड हो या पैकेजिंग फूड हो जिसमें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो, वो आपको नहीं लेना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। आप अपने वज़न के हिसाब से 10 to 20% वेट लॉस करें, आपका फैटी लिवर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पहले आप अपना फैट वज़न कम करें, सडनली वज़न ना कम करें। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनसे पूछें कैसे वज़न कम होता है, उनके गाइडेंस में, उनके गाइडलाइन में आप अपना वज़न कम करने, क्योंकि सडनली वेट लॉस से भी इसका खतरा, फैटी लिवर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सडन वेट लॉस नहीं करना है, आपको धीरे धीरे वेट लॉस करना है और तरीके से जैसे आपके डॉक्टर गाइड करे वैसे आपको वेट लॉस करना है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? वेट लॉस। ओबेसिटी है तो वेट लॉस करें, शुगर है तो डायबिटीज़ मेंटेन करके रखें, अगर कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट है तो दवा से बचें। इसका मेडिसिन क्या क्या अवेलेबल है? तो विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर में बहुत अच्छा वर्क करता है फैट को कम करने में। तो विटामिन ई जैसे एवियन 400 mg का दिन में 2 बार करके 3 महीना दिया जाता है, और इसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो यूजुअली 3 महीने दे के इसको ठीक किया जाता है। फिर आपका इसेंशियल L 1 ग्राम आता है टैबलेट। इसेंशियल L 1 ग्राम टैबलेट का भी यूज़ इसमें फैटी लिवर में किया जा सकता है। कभी कभी पायोग्लिटाजोन भी फैटी लिवर वाले पेशेंट में दिया जाता है। जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको भी पायोग्लिटाजोन दिया जा सकता है। ये लिवर के फैट हटा के आपके अदर जगह शिफ्ट करता है। जैसे लिवर का फैट आपके मसल्स में, जिसे आपके थाई में कर देगा, आपके शोल्डर में कर देगा। तो ये यूजुअली पायोग्लिटाजोन आपके लिवर फैट को रिड्यूस करता है। लिवर फैट, बेली फैट, ये सबको रिड्यूस करता है, कम करता है। तो पायोग्लिटाजोन देखा गया है 15 से 30 mg का डोज आप बिना डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी दिया जाता है पायोग्लिटाजोन। किस लिए? लिवर के फैट को कम करने के लिए। तो एसेंशियल L 1 ग्राम हो गया। फिर आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ई का कैप्सूल दे सकते हैं सुबह शाम, यानी 800 mg पर डे।
किसमें, फैटी लिवर वाले पेशेंट में। फिर आप पायोग्लिटाजोन दे के, और ये तीनों दवा दे के 3 महीने में लिवर फैट को कम कर सकते हैं, इतना ध्यान रखें। 3 दवा दे के डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट मतलब कम करके, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके, एक्सरसाइज, योगा, ये सब करके और अपना लिवर के फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका ट्रीटमेंट हो गया, जिसमें आपको डाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेट लॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो 2-3 मेडिसिन्स है ये कंटिन्यू करके आप अपने लिवर फैट को कम कर सकते हैं। फैटी लिवर चाहे ग्रेड 1 to 3 तक हो, तो आप इस मेथड से ग्रेड 2-3 भी लिवर को ठीक कर सकते हैं, फैटी लिवर को। तो ये रहा मेरा फैटी लिवर का पर्सनली जो हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने इस दवा से बहुत जल्दी ठीक किए और इसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। तो खैर ये अलग बात है कि आप अपने प्रैक्टिस में किस मेडिसिन से पेशेंट को ठीक करें या आपका मेथड क्या है ठीक करने का, वो अलग चीज़ है। बट जो गाइडेंस, जो गाइडलाइन बोलता है वो हमें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस या डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मरीज़ को ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो अलग चीज़ हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे। और सॉरी कि मैं थोड़ा डिले कर के वीडियो अपलोड करता हूँ, बिकॉज़ कि बहुत सारा पेशेंट देखना होता है और मैं कुछ ऐसा सेटअप बैठाने वाला हूँ ताकि मैं कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करके और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो थोड़ा समय लगेगा, बट अगर थोड़ा समय के बाद अगर ये सब कंटिन्यू किया जाए तो आई थिंक कि मैं रेगुलर हो सकूँ। अगर अभी थोड़ा दिक्कत है तो आप लोग मैनेज करें, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्द वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। और इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको कंप्लीट रिजोल्यूशन के साथ हम आपको इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।